नमस्कार साथियों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। और ये टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था में जैसे सेक्टर क्लासिफिकेशन करते हैं, जो इकोनॉमी के सेक्टर क्या हैं। और इनमें से जो देखेंगे तो मुख्यतः 3 सेक्टर हैं। तो इन तीनों सेक्टर के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ज़्यादातर इकोनॉमी इन्हीं सेक्टर पे क्या रहती है, डिपेंड रहती है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और टर्सरी सेक्टर। अब इसमें आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि ज्यादातर हम प्रकृति के जो प्रकृति से रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, इन पे ज्यादातर निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं या इनका यूज करते हैं। जैसे देखा होगा एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, जंगल से जड़ी बूटी कलेक्ट करना, माइनिंग करना, ये सारी चीजें क्या है हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है पूरी तरीके से, तो वो ये भी दर्शाती है कि ये अभी देश विकसित नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो विकसित देश है वो प्राइमरी सेक्टर पे नहीं डिपेंड करते। प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होने का मतलब है कि आप अभी तक तकनीकी या उस तरीके को मैन्युफैक्चरिंग की ओर क्या है अग्रसर नहीं हुए। क्लियर? तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर का अब क्या है, थोड़ा सा जैसी विकसित, अगर कोई कंट्री विकसित होती जाती है तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का रोल क्या है, कम होता जाता है, और होना भी चाहिए। आप अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहोगे, आप अगर डायरेक्टली माइनिंग पर डिपेंड रहोगे, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रिसोर्सेस क्या है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत क्या है, कम ही देते। तो भारत में अगर देखा जाए तो आप क्या करें, प्राइमरी सेक्टर का कितना रोल है, ऐसे आप देखेंगे कि 16-17% क्या है, इससे ज्यादा रोल नहीं होता ना। और अब ये सारी चीजें जब इतना रोल है उसमें, जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप डायरेक्टली क्या है नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होके, और वो भी उस पर डायरेक्टली ओरिजिनल रूप में यूज करके क्या कर सकते हो आप विकसित नहीं हो सकते। तो अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है, विकास करना है, उसको जीडीपी बढ़ना है, तो प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा सा क्या करना है, कम करना, उनका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए। वो किसकी ओर बढ़ना चाहिए, उन्हें सेकेंडरी सेक्टर की ओर क्या है बढ़ना चाहिए। क्लियर? अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी जिसे द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी रिसोर्सेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उन पर वैल्यू एडिशन करते हैं। सपोज आप जंगल से लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी कितने में बेचेंगे, सस्ती बेचेंगे जनरली। लेकिन अगर उसी लकड़ी को आप चेयर में चेंज कर देते हो, कुर्सियां, टेबल, मैन्युफैक्चरिंग, अंदर किचन का सामान या बाकी चीजें कर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही तो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, मैन्युफैक्चरिंग कर दो। आप देखा होगा कोई पत्थर लेके आओ, कितने का बेचोगे, कितनी वैल्यू आएगी प्राइमरी सेक्टर, कुछ नहीं। लेकिन अगर उसी पत्थर को बना करके आप डिजाइनिंग तरीके से करोगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो बड़े बड़े जेम्स ज्वेलरीज और महंगे महंगे क्या होते हैं, बिकते हैं। तो यही चीजें हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं। और कोई भी हो, अगर आपको इकोनॉमी हो या आप किसी तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, आपको उसकी वैल्यू एडिशन करना आना चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर दो आप, आपकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही हमारे सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, मुख्य पर्पज होता है। सेकेंडरी सेक्टर मोस्टली रियल एस्टेट, कंपनी, इंडस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें क्या हैं उसमें आ जाते हैं। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जैसे वुड, फर्नीचर, अदर्स, माइनिंग को थोड़ा सा चेंज करके, इंडस्ट्री सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा करके, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कहते हैं कि अगर सेकेंडरी सेक्टर मजबूत है, सेकेंडरी सेक्टर अगर किसी कंट्री का मजबूत है, तो जो प्राइमरी सेक्टर से छट के बेरोजगारी आती है, कुछ बेरोजगारी प्राइमरी सेक्टर ले लेगा, जो बचेंगे वो किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो कुछ बचेंगे वो तृतीय सेक्टर में आएंगे, टर्सरी सेक्टर में जाएंगे। क्लियर? तो ये था आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब आता है तृतीय क्षेत्र, यानी इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर का किसी भी कंट्री का डेवलप, जो मोस्टली डेवलप कंट्री, उनका सर्विस सेक्टर है, तृतीय सेक्टर अच्छा बूम करते हैं, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और उसी वजह से क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप अमेरिका को देखो या अदर देखो, बहुत सारी कंट्री, इंडिया के भी तीसरा सेक्टर है, ये काफी ग्रोथ करने लगा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद सेकेंडरी और तृतीय सेक्टर, यानी इंडिया का जो सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, क्या ग्रोथ कर रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या करते हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है, एडवाइस देता है। टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। बैंक क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। तो इस वजह से इनका जो इनकी इनकम है, जीडीपी में रोल है, इनका बहुत ज्यादा क्या है,
बहुत ज़्यादा इनका रोल हो जाता है इस सेक्टर का। इसलिए अगर किसी कंट्री का तृतीयक सेक्टर मजबूत है तो वो कंट्री धीरे धीरे क्या करती है, विकसित होने लगती है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी है। भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारा आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सेकेंडरी सेक्टर कमजोर है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि हमें प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली किस में आना चाहिए था, सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहिए था। लेकिन हमारा सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और हमारा कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, हमारा सेक्टर स्ट्रांग है तृतीय। यानी एक और हम गरीब हैं, दूसरी ओर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी उठा रहे हैं, पैसे की बहुत ज्यादा क्या है ग्रोथ हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली प्राइमरी से तृतीयक सेक्टर में आ गई, जो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, असमानता को या इन चीजों को बढ़ावा देता है, जिनकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी होती है। क्लियर। तो एक ही आपके तीनों सेक्टर, जिसमें जैसे अभी तृतीयक सेक्टर का योगदान देखें तो लगभग तृतीयक सेक्टर का आज योगदान 50 से 60 उसमें जीडीपी में आता है कभी कभी, और सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू क्या इसी से जनरेट होता है। लेकिन हमें साथ में सेकेंडरी सेक्टर में भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं दिया, वो अलग है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सारी चीजें। तो ये हमारी पूरे इकोनॉमी के क्या है, सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर समय समय पर अलग अलग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता रहता है, लेकिन प्रेजेंट में हमारा सर्विस सेक्टर अच्छी ग्रोथ करते हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी में किसका योगदान है, हमारे तृतीय सेक्टर का क्या है, योगदान। तो ये था आपका पूरा, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन मोस्टली यही 3 सेक्टर क्या है जीडीपी में माने जाते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सीरीज में हम अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।